जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। आया जम जब दिया नगारा साफ अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरा प्रवचन सुनकर के आप लोग घर जाकर के लड़ाई नहीं शुरू कर देंगे। हमारा आज से आज प्रवचन सुनकर कहा है कि कोई अपना नहीं, सब बेगाना है, निकलो घर से, करो मैदान खाली। यही महाराज ने हरिद्वार से आकर के सिखलाया है। प्रवचन सुन करके ऐसे ही लड़ झगड़ करेंगे तो संत मत का सत्संग सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। यह बोलने की बात नहीं है, सुनहु तात यह कथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। बोलना नहीं है कि तुम बेगाने हो, बस अंदर में बोलना है। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल। हाजी हाजी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। हाँ में हाँ मिलाते रहो, हमारे हो हमारे हो हमारे हो, लेकिन भीतर से महाराज एक भी हमारे नहीं हो, एक भी नहीं। ये जानवर के पूंछ पकड़ाने वाले ये हमारे हो सकते हैं कभी? अंत काल में धोखा देने वाले मेरो मेरो सब ही कहता है। हितदय बांध्यो चित, अंत काल संगी को नाही। है अचरज यह रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहु नहीं समझत, सिख दय हारो नीत। नानक भवजल पार परे जो, गावे गुरु की गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। हम लोगों ने बड़ा ही गलत संबंध स्थापित कर लिया। जो किसी भी जन्म के हमारे पिता नहीं हैं, उनको हमने पिता बनाया। जो किसी जन्म की हमारी माँ नहीं है, उनको हमने माँ बनाया। जो किसी भी जन्म के हमारे भाई नहीं, उनको हमने भाई बनाया। जो किसी भी जन्म का हमारा बेटा नहीं, उनको हमने बेटा बनाया। जो किसी भी जन्म के हमारे नहीं हैं, उनको हम हमारे कह रहे हैं। और जो सब जन्म के हमारे संगी हैं, उनको हम तुम्हारे कह रहे हैं। पराये को हमारे, हमारे को पराये। यह तो उल्टी गाड़ी चल रही है। परमात्मा आदि अंत संगी तुम्ही और न संगी कोई। आदि के भी संगी, अंत के भी संगी, हर समय के संगी। हनुमान जी से भगवान राम ने कहा था, हनुमान मेरे में तुम्हारे में क्या अंतर है? हनुमान ने कहा, देह बुद्धि से देखा जाए तो आप स्वामी, हम सेवक। जीव बुद्धि से देखा जाए तो हम दोनों मित्र हैं। सृष्टि के आदि काल से दोनों साथ ही रहते हैं। एक सेकंड के लिए भी दो में से कोई अलग नहीं होते हैं। और तत्व रूप में देखा जाए तो प्रभु जो आप हो वही मैं हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों एक हैं। हमारा संबंध तो उससे है जो हमारा है, कभी प्रतिकूल होता ही नहीं। कभी परमात्मा हमारे प्रतिकूल होते ही नहीं। एक क्षण के लिए भी हमारे साथ को छोड़ते नहीं। भजन नहीं भी करते हैं तो भी साथ, करते हैं तब तो महासाथ। बहुत तो उनको गाली देते हैं तो भी उनके साथ, जेल में रह करके उपद्रव करते हैं तो भी उनके साथ, सारे कर्म कर रहे हैं भोगों में पड़कर तो भी परमात्मा उनके साथ। जो कभी जीव के प्रतिकूल होते ही नहीं, ऐसे परमात्मा को छोड़कर हमारा कौन हो सकता है? ऐसे परमात्मा के हम अंश हैं, बेटे हैं। मुंह से भले बाप का नाम आप लोग दूसरे को बतला सकते हैं कि हम उसके बेटे हैं, लेकिन दिल से अपने को शरीर नहीं समझिए। दिल से अपने को
चेतन समझिए, अमर समझिए, सहज सुख की राशि समझिए, जीव समझिए, आत्मा समझिए, अंदर से अपने को ऐसा समझिए और इस समझदारी को बरकरार रखते हुए अपना सारा संबंध का स्रोत परमात्मा को मान लीजिए। तुलसीदास जी ने जैसे कहा, मोहित ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। हे परमात्मा, आपसे तो हमारा बहुत तरह का संबंध है, बहुत तरह का संबंध है। परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई भाई नहीं हो सकता, न पिता हो सकता, न माता हो सकती, न स्त्री हो सकती, न बेटे हो सकते। उनसे बढ़कर तो हमारा कोई संबंधी हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा दृष्टांत देकर प्रवचन को बंद करूंगा। भक्त माल का यह प्रसंग है। एक भगत हुए माधव भगत, और वे माधव भगत भगवान को बेटा मान करके भजन करते थे। आजकल बाप को बेटे से बड़ा प्यार होता है, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्यार बहुत होता है, बहुत प्यार। तो सोचा कि सबसे ज्यादा प्यार बाप का बेटे से होता है, यही संबंध भगवान से अच्छा रहेगा। भगवान को बेटा के रूप में मानता था, बहुत प्यार करता था। एक दिन कोई आया और थोड़ा सा चना लेकर के आया, तो महाराज जी यह चना का भोग भगवान को लगा दीजिए। कहा मैं नहीं चना का भोग लगाता। क्यों? हमारा भगवान जो है हमारा 1-2 साल का बेटा है, और इतना कठोर चना का भोग हम लगाएंगे उनको पेट में दर्द हो जाएगा। हम नहीं भोग लगाएंगे चना का। हमारे भगवान को तो सूजी का हलवा का भोग लगता है, चानन चूर चावल की खीर का भोग लगता है। यह भोग हमारे भगवान को लगता, चना वगैरह नहीं हम खिलाते भगवान को। कितना प्यार था भगवान से। एक दिन माधव भगत तीर्थाटन के लिए निकले, तो रणछोड़ भगवान के मंदिर में गए। वहां भगवान को 56 भोग लगता है, और उस समय उस मंदिर का जो महंत था इतना पेटू, जितना भोग लगता था सब अकेले खा जाता था। पुजारी भोग लगा करके उनके सामने रख देता, सब खा जाता, बाकी लोगों के लिए अलग से रसोई बनती थी। माधव भगत का नियम था कि जब भी हम भोजन करेंगे तो भगवान का प्रसाद ही भोजन करेंगे, जो भगवान को भोग लगेगा वही करेंगे। अब वे पहुंच गए, जितना कुछ भोग लगा था वह तो महंत ही खाता। आज माधव भगत भूखे रहते, तो 56 कटोरी से युक्त बड़ी थाली जब पुजारी ने भोग लगाई, पर्दा खींच दिया गया। ए माई बैठाओ इनको। अरे बैठा दो, हाथ पकड़ के बैठाना होता है। सभा बिगाड़े मेहरवा ज्यों के सर में धूर। कोई नहीं आगे आना चाहिए। थोड़ी देर भी धैर्य धारण नहीं कर सकते। तो 56 भोग की थाली अंदर में लगा दी गई, पर्दा खींच दिया गया। पुजारी तो बाहर में है। उसी वक्त भगवान के मन में हुआ, आज तो मेरा प्यारा भक्त भूखा ही रहेगा, क्योंकि सारा
भोग महंत ही खा जाएगा। अब भोग प्रसाद ही मेरा भक्त खाता है, मेरा प्यारा भक्त भूखा नहीं रहे। 56 कटोरी में से 5 कटोरी को भगवान ने अपने पीताम्बर में छिपा लिया, रख लिया छिपा करके। थोड़ी देर के बाद पर्दा को हटाया, थाली अर्घ दे करके पुजारी निकाल लिया और महंत जी के सामने रख दिया। महंत पूरा का पूरा खा लिया। पुजारी कहता है, महाराज वृंदावन से चल करके माधव भगत आए हुए हैं। गृहस्थ बैठे तो महात्मा खड़े हो गए, वेद को उनको बिठाओ। लाल उजला में आफत है, तो भगवान धन्यवाद धन्यवाद, बात मान गए महाराज जी, धन्यवाद। अब इनको क्या कहें, इनको क्या कहें, इनको धन्यवाद कह देते हैं। बोकारो तो महंत जी वृंदावन से चल करके माधव भगत आए हुए हैं। अब वे भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब भोग प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे, रसोई घर में ले जाओ, खिलाओ उनको। गए माधव भगत को कहने के लिए, महाराज आप चलें रसोई में। कहा मैं रसोई का भोजन नहीं करता, भगवान को जो अर्पण होता है वही प्रसाद मान करके ग्रहण करता हूँ। का प्रसाद तो सब ले गए महंत जी, ले गए कोई बात नहीं, आज एकादशी समझ लेंगे। क्या बात है, साधु का जीवन कैसा है, कभी तो चावे चना चवेना, कभी तो चाहे चना चवेना, कभी ले ले लपटी खीरा दी, कभी खीर तो कभी चना, कभी वह भी मना। आज एकादशी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। भगवान के दर्शन का आनंद आज प्राप्त करते हैं। ये सब खाने में लग गए और माधव भगत मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गए। जैसे मंदिर में माधव भगत प्रवेश करते हैं, अपने आप फाटक लग गया। फाटक के भीतर माधव भगत है और भगवान जो निराकार हैं, ऐसे प्यारे भक्त के लिए साकार बन गए। देखिए इस जीव का कितना बड़ा मित्र है भगवान, हम कह नहीं सकते। यदि थोड़ा भी यह जीव उनसे प्रेम करे, वो निराकार से साकार बन जाते हैं, निर्गुण से सगुण बन जाते हैं, अब परमात्मा से सामान्य मनुष्य के रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा कोई संबंधी होगा दुनिया में? इतना प्रेम करने वाला भगवान होकर के भी आज अपने प्यारे भक्त के लिए चोरी तक कर लिए। 5 कटोरी छिपा करके रख लिए। पीताम्बर के अंदर से भगवान 5 कटोरी निकाल करके माधव भगत के हाथ में दिया कि माधव जल्दी जल्दी से खा ले। भगवान यह कटोरी कहाँ से आई? आज मैंने तुम्हारे लिए चोरी कर ली। 5 कटोरी चुरा करके रख लिया। को पेटू महंत तुमको कुछ खाने के लिए नहीं देगा। संसार के भोगी लोग 5 स्टार होटल में जाकर अनेकों भोग को ग्रहण करते हैं और भजन करने वाला भूखा रह जाएगा। हमसे नहीं रहा जाता है। ये खाने नहीं देगा तुमको, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चुरा के रख लिया, जल्दी जल्दी से खा ले। माधव भगत क्या खाए, आंख से इतनी आंसू बह रही, हमारे लिए भगवान ने चोरी कर ली। रो नहीं माधव, जल्दी से खाओ नहीं तो हमारा पोल खुल जाएगा।
जल्दी से खा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। माधव भगत 5 कटोरी के प्रसाद खा लिए और उसके बाद अब कटोरी धोएं कैसे, कैसे कटोरी लेकर बाहर जाएंगे। भगवान ने झपट करके माधव भगत के हाथ से कटोरी छीन ली। सारे जीवन माधव तूने हमारी कटोरी धोई है, आज तुम्हारी कटोरी को हम धोएंगे, तुम्हारी कटोरी को हम धोएंगे। अब छीना झपट हो रही है भगत और भगवान में, हम धोएंगे तो हम धोएंगे, लेकिन भगवान छीन ही लिए, आज हम धोएंगे। और अपने पीताम्बर से और अपने सामने रखे पात्र के गंगा जल से भगवान कटोरी को धोए, पीताम्बर से पोंछे और अपने हाथ से जल लेकर के माधव भगत के मुंह को पोंछ दिए, हाथ को धुला दिए, फिर पीताम्बर से उनके हाथ और मुंह को पोंछ दिए और कहा माधव अब तक तो तू मुझे बेटा मानता था, आज से मैं तुमको बेटा मानता हूं। कहा अब जा, अब आराम कर। उसी वक्त फाटक खुला, माधव भगत रोते हुए बाहर निकले। कहिए परमात्मा से बढ़कर हमारे संबंधी कौन हो सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा संबंधी परमात्मा है। ईश्वर अंश, उस परमात्मा के हम अंश हैं जो परमात्मा हमसे इतना प्यार करते हैं। उस परमात्मा से हमको प्यार करना है। उस परमात्मा से हमारा प्यार कैसे होगा, यह सब मैं कल बताऊंगा। बता सकता हूं अभी भी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो कल आप लोग आएंगे। हम तो सारे पाठ पढ़ ही लिए, अब काहे के लिए सुबह जाएं? हमें तो कल शाम तक इस मजमा को जमा करके रखना है। इसलिए हिसाब से अब उस प्रभु से हमारा प्यार कैसे हो, इस विषय में कल सुनाऊंगा। यही थोड़ा सा भी सुनाया। अब तो 2 आध्यात्मिक आरती भी कर ही लेनी चाहिए। एक साधारण देवी देवता, एक छठ माँ की पूजा आप लोग करते हैं। माँ तो है नहीं, बाप है। चौठी चंद्रमा, वो भी बाप ही हैं। कितने भी आप दुनिया भर के पूजा करते हैं, लेकिन बिना आरती के पूजा को खत्म करते हैं। सबसे बढ़कर प्रथम देव गुरुदेव जगत में गुरु महाराज मंच पर विराजमान है। और गुरु महाराज की आरती किए बिना यदि हमारे सत्संगी उठ करके चल देते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो सत्संग को समझ पाए हैं, सत्संग की मर्यादा को समझ पाए हैं। ऐसे सत्संगी को धर्म की रीढ़ पढ़ लेनी चाहिए, तब समझ में आएगी कि सत्संग की क्या मर्यादा है, कब तक सत्संग में बैठना है, कब से बैठना है, किस तरह से बैठना है। सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार के सारे अंग को हमें समझना है। संत में ही लीलामृत को रोज घर में गाना है। ये गाने वाला ग्रंथ है। आप लोग वहाँ स्टॉल पर जाइएगा और इस ग्रंथ को देखिएगा। और अब आरती करिए। कल भी दीक्षा का कार्यक्रम होगा, संचालक महोदय बाकी बात बताने के लिए बैठे ही हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।